हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक कंपनी है ईएमएस सेक्टर में। उसका Q1 का अपडेट आया है जो कि मेरे को सही लगा है, तो मैं दिखाऊंगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। ठीक है, पहले तो अपडेट दिखाऊंगा, उसके पहले मैं बिजनेस वगैरह दिखा देता हूँ तो क्या आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो क्या है, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है जो कि ईएमएस सेक्टर में काम करता है। ठीक है, जो उसका मेनली क्या काम है कि भाई जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उसके लिए तुम्हारा प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने का काम करता है, मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि पीसीबी असेंबली। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एंड टू एंड काम करता है, यहाँ पे प्रोडक्ट का डिजाइन करता है, पीसीबी असेंबली करता है, बॉक्स बिल्ड मतलब पीसीबी बनाना, फिर पीसीबी के ऊपर जो वायरिंग वगैरह करके, ठीक है, कनेक्शंस वगैरह बना के, ठीक है, फिर उसको क्या करना, टेस्ट करना कि सही है कि नहीं, फिर उसको बेच देना। बेचने के बाद तुम्हारा आफ्टर सेल सर्विस जो होता है वो भी सपोर्ट देना। ठीक है, ये मतलब पूरा एंड टू एंड काम करता है, डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पूरा असेंबली करेंगे, फिर दे देंगे, फिर जब आफ्टर सेल्स में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसका सपोर्ट भी हम लोग देंगे। ये कंपनी मेनली कहाँ काम करता है, ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एरोस्पेस एंड डिफेंस, रेलवे, टेलीकॉम, मेडिकल डिवाइस, आईओटी, ठीक है, पावर, रोबोटिक्स, ये सब जगह ये लोग काम करते हैं। और कंपनी ने क्या किया है, इंडिया में काम करता है, यूएस में भी काम करता है। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा यूएस का क्या है, यूएस का। ठीक है, मैंने दिखा है ये सब। अम्म, ठीक है, बिजनेस वर्टिकल कौन से हैं मैंने बता दिया। फाइनेंशियल 26 का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, तब आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि 301 करोड़ का रेवेन्यू था, EBITDA मार्जिन 22.6% का था, और पैट था 46 करोड़ का। पैट मार्जिन था 15.3 का, और मैनेजमेंट का कहना है कि इस साल भी हम लोग 15% समथिंग का पैट मार्जिन रखेंगे। उसका कारण है कि भाई हमने जो यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है तो उसको भी रैंप अप होने में समय लगेगा, तो उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह लग रहा है, खर्चा वगैरह लग रहा है, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा मार्जिन उधर हिट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो भी रैंप अप होगा तो हमको डबल इफेक्ट मिलेगा, इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा, ऐसा है। ठीक है, वही ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल ईएमएस कंपनी तो हाई मार्जिन ओडीएम, मतलब ओरिजिनल डेवलपमेंट, मतलब क्या करेंगे, डिजाइन वगैरह करके फिर बेचेंगे, ऐसा है। ठीक है, अगर आपको ओडीएम का मतलब नहीं पता, ठीक है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर अंडर देयर ओन ब्रांड, खुद डिजाइन वगैरह करके फिर बेचेंगे, ऐसा है। ठीक है, खुद के नाम पे, तो उसमें क्या मार्जिन हमको ज्यादा मिलेगा ना, वही है। कहाँ गया, हाँ, वर्टिकल्स हुआ। देखो, यूएसए स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल कंट्रोल एक्सपेंड करेंगे ओईएम रिलेशनशिप में। ठीक है, जो कि सही है, और एरोस्पेस वगैरह के लिए सर्टिफिकेशंस वगैरह भी लिया है, तो क्या अभी डिफेंस वगैरह में भी जाएंगे, जो कि अभी ट्रेंड का चल रहा है, मतलब उधर बहुत काम है ना, तो सबको उधर हाथ एक बार लगा रहे हैं कि देखते कैसे होगा। कि सही है, और रेलवे वगैरह भी देख सकते हो, उसके लिए भी अप्रूवल्स वगैरह है, और जो कि सही है। तो मेन क्या है, उनका करंट कैपेसिटी है 9 एसएमटी लाइन्स का। एसएमटी लाइन्स का होता है जो पीसीबी होता है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आपने देखा ही होगा, वो जो ग्रीन कलर का लगा रहता है। ठीक है, आप अगर लैपटॉप लोगे, हर जगह वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा ना, एसी भी होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होगा, उसके अंदर पीसीबी रहता है। पीसीबी का होता है मेन बोर्ड, मेन का होता है ब्रेन होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। तो उसके अंदर जो पार्ट्स वगैरह लगाना रहता है ना, वो पार्ट्स लगाने के लिए तुम्हारा एसएमटी लाइन्स होता है। ठीक है, उसके ऐसे नहीं कि हम बैठ के ऐसे पार्ट्स लगाए, वो एक लाइन्स होता है एसएमटी लाइन्स, उसको रख के फिर उधर पार्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो वही है कि उनके पास 9 एसएमटी लाइन्स है। ठीक है, और उनका कहना है कि जो एग्जिस्टिंग इनका कैपेसिटी है उससे हम लोग अप्रोक्स 800 to 900 का रेवेन्यू कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अभी 301 करोड़ का रेवेन्यू था, तो अप्रोक्स में देख सकता हूँ कि 3x का रेवेन्यू ये लोग अभी भी कर सकते हैं। मतलब अभी क्या, यूटिलाइजेशन कम है, यूटिलाइजेशन कम है तो फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह लग रहा है, तो मार्जिन अभी कम दिख रहा है, तो फ्यूचर में चांस है कि मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ेगा ना, समझ रहे हो, तो ऐसे करके आपको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मार्जिन कम है, फ्यूचर में बढ़ेगा, तो हो सकता है कि मार्जिन बढ़ेगा तो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा तुम्हारा प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर, रेट का नंबर ज्यादा दिख सकता है। ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात बेंगलुरु यूएसए में, ठीक है। और एमट्रॉन ये सब है। उनका कैपेक्स का प्लान है कि एमट्रॉन की मेकाट्रॉनिक्स ग्रीनफील्ड, मतलब एक प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करेंगे वो लोग, जहाँ पे शीट मेटल्स और इंजेक्शन मोल्डिंग बनाएंगे। और उधर 2 एसएमटी लाइन्स इनिशियली वो लोग लगाएंगे। तो 9+2 लगाएंगे, और एक्सपेंड करने का उनका प्लान है कि और चार ऐसे, मतलब एक्सपेंड करना है 2 से 4 तक, मतलब। और इधर 9 ऑलरेडी है और 4 और लाने का प्लान है, ऐसा। पर अभी कोई मेजर कैपेक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उनका फ्यूचर का प्लान है। तो अभी क्या है कि उन लोगों के पास 800 to 900 करोड़, मैंने बोला, जाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो है। तो अभी बस काम करना है, यूटिलाइजेशन ऊपर लेके चलना है। तो मैनेजमेंट का फॉरवर्ड का गाइडेंस है कि हम लोग 40 से 50% से अपना सीएजीआर से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मतलब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि हम लोग के पास काम है और काम आता भी रहेगा। मैं दिखाऊंगा अभी ऑर्डर बुक कैसा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उनका 1000 करोड़ का, और अभी उनका 300 करोड़ का है। तो ठीक है, अभी भी रूम है कि उन लोगों को आगे चलना है। कॉन्सोलिडेटेड एबिटा लेवल 20 to 22% का उनको रखना है, और पैट मार्जिन उन लोगों का एक्सपेक्ट है 15% विद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। उन लोगों ने ही बता दिया कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी आएगा जब यूएस का जो सब्सिडरी है ओवर द कपल ऑफ इयर्स वो भी धीरे धीरे अपना काम को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड ऑर्डर बुक इन लोगों के पास है 600 करोड़ का, ठीक है। तो सही है, 600 करोड़ का है। फिर मैं ये कंपेयर करके दिखाऊंगा जो अपडेट आया, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। और मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है, उसका बात नहीं है, वो भी आएगा, वो लास्ट में आएगा, ठीक है। ऑर्डर बुक कितना है? RFQ पाइपलाइन एट एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर, जो यूएसए वाला, उधर कितना मतलब पाइपलाइन वगैरह है वही बता रहा हूँ, मतलब कितना जगह हम लोग और काम में हम लोग क्या है, बिड वगैरह दे सकते हैं। फिर तो जब ऑर्डर वगैरह मिलेगा उसका बात अलग होता है, ठीक है। तो 49.3 मिलियन, ये कितना होता है? 49 400 करोड़ समथिंग आएगा, 490 करोड़ समथिंग। क्या आया ये क्या लिखा है? 49.3 मिलियन डॉलर्स नहीं लिखा ना? रुक जाओ। 400, मैंने बोला ना 470, अभी क्या चल रहा है पता नहीं, 95 का चल रहा है अभी तो। वही 472 करोड़ का ऑलरेडी, मतलब पाइपलाइन वगैरह है, मतलब उतना काम में हम लोग बिड वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। और यूएस का जो ऑर्डर बुक है उसका 7.2 मिलियन है, तो मतलब आप समझ लो कितना है, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.2, अप्रोक्स 6.89 करोड़ का ऑर्डर बुक उनके पास, वो जो यूएसए वाला है ना उसमें ही है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज वगैरह है इन डिफेंस, टेलीकॉम, पावर, डाटा सेंटर, रेलवे, रगेड इलेक्ट्रॉनिक्स। उन लोग का कहना है कि वो जो हम लोग का जो एक्विजिशन किया ना, उससे जो वो लोग क्या करेंगे, रगेड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होता है, समझ रहे हो? जिसमें क्या होता है, जो डिफेंस वगैरह में भी यूज होता है या इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है, हैवी मतलब उसमें खराबी वगैरह आ नहीं सकता ऐसा। मतलब हमको प्रोडक्ट बनाना है जिसमें बहुत हाई टॉलरेंस है उस प्रोडक्ट को ब्रेक करने का, समझ रहे हो? फिजिकली भी और तुम्हारा सॉफ्टवेयर वगैरह से भी इजीली ब्रेकआउट नहीं कर सकते उसको। उसको कहते हैं रगेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और लॉन्ग टर्म यूएस एक्विजिशन रेवेन्यू पोटेंशियल है 25 to 30 मिलियन, मतलब अप्रोक्स 200 से, कितना चल रहा है अभी, वही 200 से 300 होगा, ठीक है। हाँ, 239 से 300 आप पकड़ लो, उतना पोटेंशियल है कि जैसे जैसे रैंप अप होगा हम लोग उससे भी ला सकते हैं। तो यूएसए में से आएगा, फिर तुम्हारा इंडिया से भी रेवेन्यू आएगा ना, ऐसा है। तो मतलब काम वगैरह तो मिल रहा है उसको, ठीक है, इशू नहीं है उतना, जो बोल रहा है मैनेजमेंट उसके हिसाब से। मैंने बिजनेस समझा दिया, तो बिजनेस आप समझ गए हो, तो फिर अब क्या करते हैं, अपडेट में जाते हैं, तब आपको पता चलेगा। जैसे उनका रेवेन्यू आया Q1 FY 2027 में 84 करोड़ का, ठीक है। उनका टारगेट था 301, अगर मैं पकड़ूं उनका रेवेन्यू था,
और तुम्हारा 45 कितना परसेंट का ग्रोथ बोला था इन लोगों ने? टारगेट दिया था ना 40 या 50% का हम लोग करेंगे। 40 to 50%, 40% पकड़ो तो 341 करोड़ का होता है, ठीक है। हाँ, मैं क्या देख रहा हूँ, 341 करोड़ में अप्रोक्स 24% तुम कर चुके हो, तो मतलब 20 मतलब 40% को तो आपको करना नहीं है, ठीक है, उससे आप ज्यादा ही करो, ठीक है। 24% अगर तुम यही कर चुके हो, तो जैसे कि उन लोग का H2 जो होता है वो बहुत हेवी होता है, ऑर्डर मिलता भी है और तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी होता है, ठीक है। Q4 मेनली होता है, तो इन लोगों का जैसे हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, तो इन लोगों का H2 मैं बोल सकता हूँ बहुत हेवी रहेगा, ठीक है। ऐसा है। तो मैंने तो गाइडेंस किया 40% पकड़ा नहीं है, मैंने गाइडेंस एडजस्ट किया है, 45 to 55% में मैंने एडजस्ट किया अपना कैलकुलेशन में। और इनका क्या है, Q1 FY26 में रेवेन्यू का था 43.3 करोड़, था अप्रोक्स ईयर ऑन ईयर 94% का ग्रोथ आया है, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। आप अगर देखोगे तो Q1 FY27 में ना, Q1 FY26 में 43 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है, डिवाइडेड बाई तुम्हारा 301 आया था ना उनका, तो 14% रेवेन्यू किया था उन लोगों ने Q1 में, फाइनेंशियल 26 में। जो अभी फाइनेंशियल 26 में लोग 301 करोड़ का रेवेन्यू किए हैं, उसका Q1 में वो लोग 14% किए, जो कि 43 करोड़, और ये लोग Q1 FY27 में 84 करोड़ का किए, और उनका करना है 40% के हिसाब से तुम्हारा 341 करोड़, तो अप्रोक्स 24% का इन लोग का रेवेन्यू ऑलरेडी ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो मैं यही कह रहा हूँ, 45% भी मैंने कम पकड़ा है। इनका इजीली रेवेन्यू 50-50 50-60% जाएगा, ठीक है, मेरे भी फिर भी मैंने कंजर्वेटिव पकड़ा है, ठीक है। तो 50-60% लोग रेवेन्यू इजीली, 50% तो ये लोग हिट कर सकते हैं इजीली, मैं क्या बोलूँ, हिट कर सकते हैं, ठीक है। इजीली का बात नहीं है, एग्जीक्यूशन कभी भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते इजीली कर लेंगे कुछ भी, ठीक है। नहीं, अच्छा, अच्छा है, अच्छा स्टार्ट टू द ईयर है, मैं वही कहना चाहता हूँ। और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इनके पास कितना, अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक उनके पास 64 करोड़ के। आप अगर इधर आके देखोगे, इनका ऑर्डर बुक कितना था, 600 करोड़ समथिंग का था, ठीक है। ये देखो इधर इनका कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे ईयर एंड Q4 FY26 जो आया था, मतलब H2 FY26 जो उनका गया था, उन लोगों का क्लोजिंग ऑर्डर बुक था 600 करोड़ का, मतलब ओपनिंग 600 था, उसमें से इन लोगों ने 84 करोड़ का समथिंग तो इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। 84 करोड़ का एग्जीक्यूट किया है, फिर भी उन लोगों के पास अभी अनएग्जीक्यूटेड कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक में इन लोगों का 604 करोड़ का है। मतलब ऑर्डर बुक घट रहा है, ठीक है, पर फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर बुक ले भी रहे हैं, विच इज अ गुड गुड साइन। मतलब आप ऑर्डर एक्युमुलेट कर पा रहे हो, मतलब काम आपको मिल रहा है, ठीक है, जो कि सही है। और अप्रोक्सीमेटली 2x है वही कहना है कि 301 करोड़ का जो रेवेन्यू था ना फाइनेंशियल 26 में, उसका 2x है इनका ऑर्डर बुक फाइन, अभी Q1 में, ठीक है, ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ अनएग्जीक्यूटेड। और इंटरनेशनल सब्सिडरी में एमटॉन सब्सिडरी जो ऑल्सो ग्रोइंग, जिसमें 36% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है उसमें 9.81, ठीक है, 9.81 मैंने, इसमें भी बढ़ा है, ठीक है। मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। जैसे इनका 7.2 करोड़ का था ऑर्डर बुक, उन्होंने एग्जीक्यूट भी तो किया है, एग्जीक्यूट करने के बाद भी जैसे कि इन लोगों ने बोला 36% का ग्रोथ हुआ है, मतलब रेवेन्यू में, मतलब हाँ, 36 शोइंग हेल्दी ओवरसीज डिमांड, हाँ 36% ग्रोथ हुआ है, फिर भी उनका क्या है, ऑर्डर बुक में भी इंप्रूवमेंट आया है, जो कि सही है। मतलब तुम्हारा यूएस वाला भी में भी काम मिल रहा है, तुम्हारा इंडिया वाले में भी काम मिल रहा है, कंसोलिडेटेड में भी काम मिल रहा है, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग, काम वगैरह मिलना चाहिए, नहीं तो हाथ खाली का खाली बैठा रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने बोला 800 to 900% का 800 to 900 करोड़ का जो रेवेन्यू है, उसके लिए हम लोग के पास फैसिलिटी पड़ा हुआ है, तो सही है। तो लेकिन उसको करने के लिए आपके पास काम भी तो होना चाहिए, और काम मिल रहा है मतलब सही है, ठीक है। नहीं तो क्या हुआ, बेटर रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट हमने इनकर कर दिया, अब उसमें काम नहीं करेंगे तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट लगता रहेगा, मार्जिन डीग्रो हो जाएगा, ठीक है। काम मिलते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने दिखाई दिया कौन कहाँ कहाँ काम करता है, तो बार बार मैं बताऊंगा नहीं। ऑर्डर बुक मेनली टेलीकॉम और नेटवर्क सिक्योरिटी से 26%, पावर से 24%, IoT रोबोटिक्स और ड्रोन से 20%, जो कि ये वाला हाई मार्जिन होगा, इंडस्ट्रियल 10%, BMS और ऑटोमोटिव 6%, रगड इलेक्ट्रॉनिक्स इसका भी मार्जिन ज्यादा होगा 5%,
मतलब इनका ऑर्डर बुक का मतलब इंडस्ट्री वाइज ये लोग डिवाइड किए कितना किसका ऑर्डर बुक है। ठीक है, तो अदर्स है, मेडटेक है, अदर्स है 5%, मेडटेक 2%, बेस है 3%, जो कि सही है। डोमेस्टिक से 78% का है, एक्सपोर्ट वाले से 22% का है। तो ठीक है, डोमेस्टिक वाले से क्या होगा, मतलब एक्सपोर्ट वाले से क्या होगा, मार्जिन थोड़ा ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगर आप बाहर माल बेचोगे तो। मैनेजमेंट का कहना है हेल्दी ऑर्डर पाइपलाइन है, जो कि सही है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, फोकस ऑन हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, सब बढ़िया। ठीक है, आउटलुक मैंने बता दिया। मेनली क्या है, मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक रिजल्ट को देखा जाता है। ठीक है, कंपेयर भी तो करना है ना, वरना आप कैसे समझोगे। जैसे मैंने दिखाया ऑर्डर बुक, आप सोचोगे ऑर्डर बुक तो बढ़ा ही नहीं, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, ऑर्डर बुक बढ़ा नहीं। आप देखोगे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद भी ये लोग क्या कर पा रहे हैं, ये लोग और ऑर्डर लेके जा पा रहे हैं। ठीक है, मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्या है कि रेवेन्यू ग्रोथ है 45 to 55, उन लोगों ने 40 to 50% बोला था, पर मेरे को लगता है 45 to 50%, और मेरे को ये भी लगता है कि 50% के ऊपर ये लोग हिट कर सकते हैं रेवेन्यू में, जिस हिसाब से ये लोग Q1 स्टार्ट किया। पर मैं ज्यादा वो नहीं हूँगा, मैं और एक क्वार्टर देखूंगा, क्योंकि H1 हो जाएगा ना। क्योंकि H1 हो जाएगा तो मेरे को दिख जाएगा कि जो कम से कम हो सकता है वो हो गया। अब H2 में ज्यादा से ज्यादा ही होगा जो होगा। ठीक है, H2 कोई ऑर्डर बुक वाला कंपनी खराब नहीं करता, उसका अच्छा ही होता है। मतलब H1 से तो अच्छा ही होता है, जितना भी कचरा तुमको करना है H1 में करो। अगर H2 में कोई कंपनी कचरा कर रहा है ऑर्डर बुक वाला, तो भाई तुम ये हो जाना, मतलब क्या करते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं ना, मतलब अटेंटिव या क्या कहते हैं उसको, मतलब थोड़ा वो हो जाना, शक की निगाह से देखना। भाई तुम्हारा H2 सबसे हेवी रहता है, अगर H2 में तुम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो एक रेड साइन कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो H1 जब तक इसका हो जाएगा ना, कॉन कॉल वगैरह होगा, तो मेरे को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हुआ है। तो फिर मैं अच्छे से और अच्छे से मैं दे सकता हूँ, पर मैं अभी मुंह में बोल रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन में 45 to 55% पकड़ा है, पर मेरे को लगता है 50% ये लोग कर लेंगे इजीली। ठीक है, 25% ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, उनका जो 40% का ग्रोथ था उसके हिसाब से, मतलब टारगेट। पैट मार्जिन मैंने 15% का पकड़ा है, और पैट आ रहा है 65 से 70 करोड़ का अप्रॉक्स पकड़ लो, 69.9। तो ठीक है, पैट ग्रोथ हो रहा है 42.3 से 51.9 का, जो कि सही है कि EMS कंपनी के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे इसका मार्जिन बढ़ेगा ना, सेल्स ग्रोथ अगर थोड़ा सा घटेगा भी तो फ्यूचर में, तो क्या होगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, पैट मार्जिन बढ़ेगा, वही मैं कह रहा हूँ। करंट पी है 62.3 का, उसके साथ पिक बन रहा है 0.4 से 0.12। मेरे को लग रहा है वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, मतलब अब वो वैल्यूएशन नहीं है जिसमें तुम ये कर सको, ठीक है, एकदम कूद पड़ सको, ऐसा है। पर वैल्यूएशन मेरे को डिसेंट लगे, किसी भी EMS कंपनी में ना इंडिया में अभी वैल्यूएशन ज्यादा ही है। पर क्या है कि अब ये SME कंपनी है ना, तो SME कंपनी में उतना वैल्यूएशन हाई जाता नहीं है। फिर भी EMS कंपनी है तो मैं मानूंगा ठीक है। 1 पॉइंट मेरे को लगता है 50-60% ये लोग ग्रो करेंगे ना, तो 1 से 1.2 का पेग बनेगा आज के हिसाब से। मेरे को लगता है डिसेंट है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा एकदम हाँ एकदम बहुत ही ओवर वैल्यूड केस है, या एकदम बहुत ही अंडर वैल्यूड केस है, मतलब मीडियोकर मैं बोलूंगा, वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। मीडियोकर मीडियम केस है ये। ठीक है, पे कितना है, तो फॉरवर्ड भी बन रहा है 43.7 से 40.9, जो कि मेरे को सही लगता है, कोई इशू नहीं है। वैल्यूएशन अब जैसे जैसे ये कंपनी अगर मेन बोर्ड में जाएगा ना, मेरे को पता नहीं है कब मेन बोर्ड में जाएगा। अगर मेन बोर्ड में जाएगा तो इसको वैल्यूएशन हाई मिलेगा। आपको लगता है उसको वैल्यूएशन कितना चल रहा है अब इसका, अब इससे कितना चल रहा है, 62 का पी चल रहा है ना। मेरे को लगता है इजीली लोग 70-80 कमांड करेंगे जब ये मेन बोर्ड में जाएंगे। अब बुलरन वगैरह चलेगा ना, तब तो देखना सर, इसका 90 का पी भी जा सकता है, 100 का पी भी जा सकता है। अब केन्स वगैरह का देखना जब बुलरन चल रहा था, तो तब अलग ही चलता है। ठीक है ना, तो जैसे कि छोटा कंपनी है अभी तो, और ग्रो करने का जगह है उसके पास। ठीक है, तो 60 का पी SME के हिसाब से मैं बोलूँगा थोड़ा सा मिड है। ठीक है, उतना वैल्यूएबल मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूएशन मैंने क्या किया, हम्म वो तो मैंने बोला ना, वैल्यूएशन ठीक है, ठीक ठाक है, मीडिया पर है, और ग्रोथ वगैरह अच्छा, एग्जीक्यूशन अच्छे से कर रहे हैं तो उसका भी पता है एक प्रीमियम मिलता है। आप अगर एग्जीक्यूशन भी अच्छे से करो ना, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट वगैरह दे रहे हो, गाइडेंस वगैरह बढ़ा रहे हो, जो गाइडेंस दे रहे हो उसको एक्सीड एक्सीड कर रहे हो ना,
उसका भी एक वैल्यूएशन होता है, ऐसे समझना होता है। ऐसे नहीं कि एक पेग के नीचे है तो सस्ता, एक पेग के ऊपर है तो महंगा, ऐसा नहीं होता हर बार। ठीक है। तो जैसे देख रहे हो ये कंपनी एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे केन्स का क्या हुआ, वो तो गाइडेंस से अपना मिस कर दिया। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो पेग शायद एक से कम आएगा। ठीक है। जब आप उनका टारगेट वगैरह है जो, जब केन्स का मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं बनाऊं तो तब आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म का जो उनका विजन है उसके हिसाब से क्या है कि एक के पेग के नीचे आएगा। पर मैं क्या उधर ये करना चाहूंगा, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि भाई एग्जीक्यूशन का भी एक वैल्यूएशन होता है, हर बार ऐसे नहीं होता एक के पेग के नीचे जो होगा एग्जीक्यूट तो वो अच्छा होगा, एक के पेग के ऊपर होगा तो अच्छा। जैसे कि सिनेमा एसजीएस का आप देखो, आप अगर उनका ग्रोथ रेट देखोगे, फिर आप पी देखोगे, फिर उसका पेग निकालोगे तो एक से ज्यादा निकलेगा। पर क्या ये आएगा कि मतलब ओवर वैल्यू लगेगा, मेरे को नहीं लगता। मीडियोकर बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन कर रहा है ना कंपनी, एग्जीक्यूशन के भी एक अलग वैल्यूएशन होता है। ठीक है। हर बार कोई फॉर्मूला में फेंक के अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो नहीं होगा, बिजनेस समझना पड़ेगा, मार्केट समझना पड़ेगा। ठीक है। सिनेमा का एग्जीक्यूशन अच्छे से चल रहा है तो उसको मार्केट वैल्यूएशन भी ज्यादा ही देगा। ठीक है। एक फॉर्मूला पे आप फेंक नहीं सकते। जैसे इसका भी एग्जीक्यूशन अच्छा चल रहा है तो मार्केट उसको ज्यादा वैल्यू देगा ही, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि क्या है कि सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न जो होता है ना, वो भी एक वैल्यूएशन का मेट्रिक होता है। ठीक है। अनसर्टेनिटी जहां होगा ना मार्केट में, उसका वैल्यूएशन कम है। आप देखोगे एसएमई कंपनीज में वैल्यूएशन बहुत दबा हुआ रहता है, उसका कारण क्यों, कारण क्या है पता है? उसका एग्जीक्यूशन के लिए इशू। कंपनी अगर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया तो वो अनसर्टेनिटी रहता है ना, इसीलिए उसको पे कम मिलता है, उसको पी कम मिलता है। अगर कोई कंपनी सोचो एग्जीक्यूट किए जा रहा है ना, उसका तब जाके पी भी बढ़ेगा, पी रेशियो, फिर उसका पेग रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है। एग्जीक्यूशन में भी और जो अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी, उसके हिसाब से भी वैल्यूएशन डिफर करता है। कोई कंपनी सर्टेनिटी है कि भाई 1 साल से वो, या 1.5 साल से या 2 साल से वो अपना बात को जो बोल रहा है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अपना जो गाइडेंस दे रहा है उसको एक्सीड किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके पास एक ट्रस्ट आ रहा है कंपनी का, मतलब इन्वेस्टर्स का उसके बाद, कि हाँ भाई ये जो बोलता है वो करता है, उससे ज्यादा ही करता है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो सर्टेनिटी देखते हैं कि हाँ इधर मेरे को सर्टेन कुछ तो मिल सकता है रिटर्न। तो वो क्या करते हैं, फिर उधर अपना ये करते हैं, तो उसको वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है। सिरमा का केस देखो, और अब आज जाके आप केन्स का केस देखोगे तो क्या हुआ, उसने क्या क्या ग्रोथ गाइडेंस घटाया फिर मिस किया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट टूट गया। अब जब ट्रस्ट टूट जाता है ना, फिर वैल्यूएशन वगैरह नहीं होता, क्योंकि मार्केट तो इमोशन से ही चलता है ना, मेन बात वही है। हर बार इतना कैलकुलेशन नहीं होता। आप एक बार क्या किए, अपना जो गाइडेंस है वो घटाए, फिर आप गाइडेंस मिस भी कर दिए, फिर कैसे होगा? ठीक है। ट्रस्ट टूट गया तो फिर आप कैलकुलेशन करके क्या करोगे, हाँ एक के पेग के नीचे है, तो क्या भाई आपका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन तो मेन थिंग है ना। जैसे कि एग्जीक्यूशन सिरमा एसजीएस कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन भी देखोगे आप ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। जब सिरमा का शायद कल रिजल्ट भी है ना, मैं देखता हूँ, सिरमा का भी वीडियो बनाऊंगा। मेरा तो एक दूसरा वीडियो का प्लान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं दिखाऊंगा। देखो इसका पी कितना चल रहा है, 78.5 का। इसका ग्रोथ गाइडेंस दिया था ना मैंने, सच में उतना ये नहीं देखा है, मैंने पढ़ा नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर भी रुक जाओ। गाइडेंस वगैरह इन्होंने दिया था क्या कुछ? मेरा उधर पड़ा हुआ है शायद, मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, अभी तो पीसीबी वगैरह भी बनाएगा, इसमें जा रहा है ना, तो उसका भी वैल्यूएशन है कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है। गाइडेंस देखना पड़ेगा, इन्होंने गाइडेंस दिया था शायद। ठीक है, मैं देख लूंगा, शायद 40-50% का शायद गाइडेंस दिया था इन लोगों ने, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। अम्म, ठीक है, जो होगा, मैं जब सिनेमा का वीडियो आएगा ना, जैसे कि अभी इनका रिजल्ट आएगा अभी, तो मैं वीडियो बनाऊंगा सोच रहा हूँ। सिनेमा एसजीएस का इसे कल कल रिजल्ट है ना, ठीक है, मैं कल देखता हूँ, कल बनाऊंगा। ठीक है। वीडियो तो शायद लेट से आएगा। ठीक है। और बहुत सारा कंपनीज का लाइंड अप है, मैं देखता हूँ, इसका बनाऊंगा मैं। ठीक है, तब मैं बताऊंगा गाइडेंस वगैरह क्या है, कि क्यों इसको वैल्यूएशन ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। एग्जीक्यूशन का खेल होता है, सर्टेनिटी का खेला होता है। अगर उसका सर्टेनिटी दिख रहा है इन्वेस्टर्स को कि ये कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा दिया जाएगा, पी के हिसाब से भी और पेग रेशियो के हिसाब से भी। ठीक है। और केन्स का कहाँ है, अनसर्टेनिटी है, तो क्या है भाई,
अनसर्टिनिटी अनसर्टिनिटी जहाँ होता है ना, वो फिर वैल्यूएशन कम होता है। मैंने एसएमई का एग्जांपल दिया ना, एसएमई कंपनीज को क्यों वैल्यूएशन कम दिया जाता है, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन में अनसर्टिनिटी रहता है। जहाँ अनसर्टिनिटी होगा मार्केट में, वहाँ क्या होगा, आपको वैल्यूएशन कम दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आपको डायनामिकली मार्केट को देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता मार्केट को आप एक ही स्केल में रखो या एक ही जगह पे रखो। मैंने कुछ सीखा है, पिग रेशियो निकालना, पी रेशियो निकालना, उसके हिसाब से ही मैं क्या करूंगा, हर कंपनी को जज करूंगा। नहीं होता है। मैं पहले भी किसी वीडियो में शायद बताया था कि जैसे कोई डिफेंस की कंपनी हो, कोई ईएमएस की कंपनी हो, कोई हेल्थ केयर की कंपनी हो, कोई गोल्ड की कंपनी हो, कोई तुम्हारा वो क्या कहते हैं ईपीसी कंपनी हो, कोई डेटा सेंटर की कंपनी हो, ठीक है, कोई सोलार की कंपनी हो, ठीक है, हर कंपनी का वैल्यूएशन अलग तरह से होता है। आप देखना, आप एक फॉर्मूला किसी में भी नहीं बिठा सकते। हर जगह, हर कंपनी में भी, जैसे ईएमएस में भी मैंने बताया ना, सिनेमा को क्यों ज्यादा मिल रहा है, तुम्हारा किंग्स को क्यों कम मिल रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया वो, जो बोला था वो गाइडेंस मिस किया। ठीक है, तो उसके लिए आपको दिखेगा कि हाँ भाई नीचे गिरा हुआ है ऐसे करके। तो वही है, हर जगह वैल्यूएशन अलग तरह से होता है। तो आपको मार्केट को डायनामिकली देखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक मतलब स्केल से आप कभी नहीं देख सकते इस मार्केट को। ये मार्केट बहुत डायनामिक होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही होगा वीडियो, तो शायद देखना पड़ेगा कितना होगा। ठीक है, अभी तक, अभी के लिए तो इतना ही था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।